बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एसएम। आज का वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से जो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं फिर भी हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो रही। आज के दिन वीडियो में जो है ना मैं आपको बताऊंगी 90 डेज़ अस्तगफिरुल्लाह चैलेंज आपने ख़ुद को किस तरीके से देना है और आप क्या मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से जो है वो आपकी लाइफ में मिरेकल जो है वो स्टक हो गए हैं, दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो रही हैं और आपको जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के साइन जो हैं वो समझ में नहीं आते। तो ये वीडियो आपके लिए एक साइन है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल होंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना क्योंकि वीडियो थोड़ा समझने वाला है। सबसे पहले देखें जी, हम सभी बहुत गुनहगार हैं मुझ समेत। तो जब हम सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ारुल्लाह पढ़ते हैं और सलातुल तौबा के नवाफिल पढ़ के अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद भी जो है वो मिरेकल्स नहीं होते हैं या अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी दुआ को कबूल नहीं करते हैं फ़ौरन, तो हम डीमोटिवेट होकर ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि क्या मेरी तौबा कबूल नहीं हो रही, क्या मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो रहा, क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं होंगी, क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे माफ़ नहीं किया है, क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझसे राज़ी नहीं है। पहली चीज़ यह है जी कि दुआएं फ़ौरन कबूल नहीं होती हैं। जब हम दुआ मांगते हैं तो वो अल्लाह पाक के यहाँ लिख ली जाती है, सही वक्त पे आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले इस्तिग़फ़ार क्या है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा बार इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आता और आप लोग के माइंड में जो है ना वो डाउट आना शुरू हो जाते हैं कि मेरे पढ़ने में कमी है या फिर इस्तिग़फ़ार जो है वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। सबकी लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं लेकिन मेरी लाइफ में जो है वो मिरेकल नहीं हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ख़ुद को जो है ना वो एक चैलेंज देना है इस्तिग़फ़ारुल्लाह का और उस बीच में सबसे ज़्यादा जो है ना आपने इस्तिग़फ़ारुल्लाह को विर्द करना है। आप कितना भी टारगेट जो है वो रख सकते हो, 1000 मरतबा, 3000 मरतबा, 7000 मरतबा, डेली बेसिस पर जितना भी आप पढ़ते हो उसको डिवाइड करके आपने जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देना है। और आपके जहन में उस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक थॉट होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांग रही हूँ, अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे राज़ी हो जाएं और मेरी उन गुनाहों को माफ़ कर दीजिए जिनकी वजह से मेरी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने ज़ुबान से पढ़ना है, आपके ज़हन में ये चीज़ रहनी बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है उनका बिज़ी शेड्यूल होता है, कोई कहीं बिज़ी है, कोई कहीं बिज़ी है। तो कुछ देर अगर आपका ज़हन हट भी रहा है इस चीज़ की तरफ से और आप सिर्फ ज़ुबान से पढ़ रहे हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप 24/7 अगर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं और सिर्फ वो ज़ुबान से है, दिल से नहीं है, आपका ज़हन कहीं और है, तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ना ये चीज़ समझें कि लोग क्या सोचते हैं अक्सर कि तौबा जो है ना वो सिर्फ़ लफ्ज़ों का नाम है, लेकिन असल में तौबा एक तूफ़ान है जो इंसान के अंदर सब कुछ तोड़कर अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए दोबारा जुड़ने का अमल है। सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या फ़रमाते हैं, मैं तो बहुत माफ़ करने वाला हूँ उसके लिए जो मुझसे तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और सीधी राह पर चले। तो फिर सवाल ये नहीं है कि क्या अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें माफ़ करेंगे, सवाल ये है क्या मेरी तौबा के बाद जो है मैं बदली हूँ, क्या मेरे अंदर मैं जो इस्तिग़फ़ार करी हूँ, मैं तौबा करी हूँ, कुछ चेंज आया है, क्या मैं सीधे रास्ते पर हूँ। आपने ख़ुद से ये सवाल करना है, ये नहीं कि मैं इतना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ी हूँ, इतनी ज़्यादा तौबा कर रही हूँ, क्या तौबा करने से मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, क्या मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को वाक़ई में राज़ी कर रही हूँ। मैं गिड़गिड़ाया करती थी, रात के अंधेरों में रोती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं है, एक इंतकाल है, एक मौत है जो हमारे पुराने नफ्स को बदल कर और हमें एक नई ज़िंदगी का आगाज़ देती है। हम कह रहे होते हैं अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस गुनाह के बारे में, उसी मोहब्बत के लिए हम रोते रहते हैं जो जिस मोहब्बत ने हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से दूर किया होता है। हम हराम रिलेशनशिप्स नहीं छोड़ते, हम ज़िना नहीं छोड़ते, हम बुराई से दूर नहीं होना चाहते और साथ में हम अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं। हमने किसी का हक़ मारा होता है, किसी का दिल दुखाया होता है, बहुत सारे ऐसे गुनाह जब आप तन्हाई में बैठ के तहज्जुद के वक्त में या रात के वक्त में खुद से ये सवाल करेंगे ना, तो इंसान को अंदर से उसकी इनर
सेल्फ जो है वो ये आवाज़ देती है कि आपने क्या गुनाह किया है, क्या गलत किया है। ये सबको बहुत अच्छे से मालूम होता है, हमें हमारी गलतियों का बहुत अच्छे से पता होता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो है वो रो के दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे तो मेरे गुनाह याद नहीं, आप मुझे याद दिला दें। अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है, कोई ऐसी हरकत हुई है जो आपको नहीं पसंद है, तो आप मुझे याद दिला दें और मेरे उस गुनाह को माफ़ कर दें और मिटा दें। कुछ पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखने हैं कि तौबा के बाद भी उसी गुनाह की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला देख रहे होते क्या वाकई आप उस गुनाह से नफ़रत करते हैं। ज़ुबान से तौबा होती है लेकिन एक्शन वैसा ही रहता है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो दोस्ती, वो रिश्ते, वो एनवायरनमेंट जो आपको गलत राह की तरफ लेके जा रहा है, या वो चीज़ें जो आपको अल्लाह पाक से दूर कर रही हैं, वो आपने चेंज करनी है। तौबा अल्लाह सुब्हाना व तआला के डर और खौफ से होनी चाहिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत में होनी चाहिए, किसी और चीज़ की वजह से नहीं। डर ज़रूरी है लेकिन मोहब्बत बिना तौबा बेजान होती है। दिल में कभी भी ये थॉट नहीं लेकर आना कि मैंने तौबा कर ली, बहुत सारा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, मैं जो हूँ वो पाक हो चुकी हूँ, मेरे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो चुके हैं। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना, वो ही पॉइंट शैतान आपको पकड़ेगा और आपसे मज़ीद गुनाह करवाएगा। मैं कितना भी इस्तग़फ़ार कर लूँ, कितनी भी तौबा कर लूँ, मैं गुनाहों से कभी पाक नहीं हो सकती। मैं इंसान हूँ, मैं गुनाह जो है वो नहीं छोड़ सकती। बस अल्लाह पाक जो है वो माफ़ करने वाले हैं, ये थॉट आपके ज़हन में होना चाहिए, क्योंकि यही तौबा की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि ख़ुद को सबसे ज़्यादा गुनहगार जो हैं वो समझा जाए। लास्ट में आता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट कि हम सब कुछ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमें बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, हमें वो चीज़ मिल जाए। तब आपने क्या करना है, आपने कहना है कि या अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैंने हर वो चीज़ आपकी राह में छोड़ दी जो मुझे आपसे दूर करती थी, जो मुझे नहीं पसंद थी। सब कुछ मैंने आपके हवाले किया, ना गम, दुःख, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दुआएं, सब कुछ। अब इसमें से जो आपको बेहतर लगता है वो चीज़ खैर के साथ, आफ़ियत के साथ में मुझे जो है वो लौटा दीजिए। इस तरीके से आप दुआ करेंगे तो जो चीज़ें आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए छोड़ी होती हैं ना, जिन चीज़ों पे आपने सब्र किया होता है, वो आपको वैसे तरीके से वापस मिलेंगी कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिरेकल्स करेंगे कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आप खुद कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया जो कभी मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात देखनी है कि वो हर चीज़ करने पर कादिर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला वो सब कुछ जानते हैं, वो देख रहे होते हैं आपके हर आंसू, आपकी अस्तगफिरुल्लाह, आपकी टूटी हुई दुआएं। हदीस में आता है कि अल्लाह इतना ज़्यादा खुश होता है एक गुनाहगार की तौबा करने पर, जितना वो बंदा जो अपनी खोई हुई कैमिल यानी अपना खोया हुआ ऊँट जो डेज़र्ट में खो जाता है, दोबारा मिलने पे खुश होता है। तो जी इस डाउट में तो आपने कभी रहना ही नहीं है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती या मेरी तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह ने शायद आपकी तौबा को उस वक्त कबूल किया जब आपने सबसे ज़्यादा गिड़गिड़ा कर, रो कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी मांगी। जब किसी को नहीं पता था कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने रो रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने अपनी दुआएं मांग रहे हैं, जब कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा होता, उस टाइम पे सबसे बेहतरीन आपको अल्लाह सुब्हाना व तआला समझ रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम हमारा माइंड सेट इतना कंफ्यूज होता है कि हम कुछ नहीं समझ पाते। यहाँ ना मैं मिड में आपको पहले एक चार्ट समझा देती हूँ कि आपने क्या करना है। अपने डेली बेसिस पर देखो, जितना भी इस्तग़फ़ार पढ़ना है वो आपने रात में बैठकर जो है ना अपना ऊपर हेडिंग डालनी है इस्तग़फ़ार गोल। फिर आपने जो है ना वो 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में आपने डेट लिखनी है, सेकंड कॉलम में जो है ना आपने जितनी भी तादाद पढ़ी है वो लिखनी है, और रोज़ कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो। किसी भी दिन कम नहीं पढ़ना, हर दिन पहले वाले से ज़्यादा ही पढ़ना है। और लास्ट में आपने एक प्यारा सा नोट लिखना है। जो भी नोट्स आपने लिखने हैं, कुछ मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बता दूँगी कि किस तरीके से आपने लिखना है। ये आपको बहुत मोटिवेशन देगी और आपको रोज़ इस तरीके से पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के ख़ुद को बहुत ज़्यादा मज़ीद जो करीब हैं वो फ़ील करेंगे। और जी आपकी दुआ कुछ इस तरह होनी चाहिए कि अल्लाह मेरी तौबा को अपनी रहमत से कबूल फ़रमा, तू ही जानता है मेरे दिल का हाल, मुझे वो सब कुछ माफ़ कर दे जो मैं कभी ख़ुद को भी माफ़ नहीं कर पाई।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे वापस उस रास्ते पे ले जाएं जो रास्ता आपको पसंद हो, जो रास्ता आपकी तरफ हो, ताकि जो लोग अगर मुझे छोड़ जाएं या लोग मुझे रुस्वा करें या लोग मुझे परेशान करें तब भी मैं नहीं घबराऊं, न डरूं, क्योंकि मुझे पता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे काफ़ी है। आमीन सुम्मा आमीन। यकीन जाने कि इस तरह से जब आप विर्द करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो है वो मिरेकल्स होंगे। आप 90 डेज़ चैलेंज खुद को देकर देख लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लास्ट में अपनी दुआओं में याद रखना।